एक शब्द एक वचन महाभारत का युद्ध कराता है। सीख है ये भागवत की, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, अच्छा बोलो। किसी को समझाने के तरीके से बोलो, किसी का विरोध मत करो, अच्छा ही बोलो, उसको अच्छा लगे और उसका प्रिय हो। ज्यादा प्रशंसा भी मत करो, मक्खनबाजी भी मत करो, झूठी बात मत बोलो, सत्य बोलो। विरोध भी करना है तो शालीनता से करो, भाई ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, ये हम इस बात से सहमत नहीं है, हो गए। उसके लिए लाठी लेना ही जरूरी नहीं है, उसके लिए हाथापाई करना ही जरूरी नहीं। यज्ञ पूर्णता की ओर था। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया, ये मैं जानूंगा कैसे? भगवान ने अपना 5 जन्य शंख सिंहासन में रख दिया था। दादा आपका यज्ञ जब पूर्ण हो जाएगा तो ये बजेगा, अपने आप बजेगा, उद्घोष करेगा। यज्ञ पूर्णाहुति की ओर था। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, ब्राह्मणों ने करवाया, हजारों लाखों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। और जैसे ही पूर्णाहुति हुई तो भगवान का 5 जन्य शंख बजा, लेकिन थोड़ा सा बजा, बजने के तुरंत ही रुक गया, शांत हो गया। युधिष्ठिर झिझके, क्या हुआ केशव? शंख बजा तो, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बजा। भगवान ने कहा कुछ कमी रह गई दादा। पता करवाया गया, भोजन सब कर गए? बोले हाँ सब कर गए। फिर भी अन्वेषण हुआ तो पता चला एक भक्त नहीं आया। नगर के बाहर रहता है, एक मलिन बस्ती में रहता है, भगवान का परम श्रेष्ठ भक्त है, बड़ा विरागी है, विरक्त है, अपरिग्रही है। भीमसेन को बुलाया गया, आमंत्रण दिया था? बोले सबको दिया था। उसको भी दिया था? बोले हाँ, वाल्मीकि नाम के उस भक्त को भी दिया था, लेकिन देते नहीं बना। थोड़ा सा अक्खड़ स्वभाव के भीमसेन, शरीर से भी थोड़ा और बुद्धि से भी थोड़ा। अरे गया था, कह दिया था आना, भोजन कर जाना। युधिष्ठिर ने कहा नहीं भाई, ऐसे नहीं, हम यजमान हैं, हम मेजबान हैं, हम आयोजक हैं, हमें तो झुकने की आवश्यकता है। कोई बात नहीं, हम स्वयं जाएंगे। और भगवान गोविंद और युधिष्ठिर पहुंचे भक्त वाल्मीकि के पास। जहां देखा तो चरणों में गिर गया, महाराज आप मेरे यहां? मैं तो आने वाला था सरकार प्रसाद ग्रहण करने के लिए। बोले नहीं, हम आपको स्वयं आमंत्रित करने आए हैं भक्तराज, चलिए। लेकर के आए, आसन दिया, भोजन की थाल परोसी। स्वयं महाराज युधिष्ठिर राजपट्ट महिषी द्रौपदी भोजन परोस रहे हैं। 56 प्रकार के व्यंजन, खटरस 6 प्रकार के स्वाद हैं जिनमें। उस भक्त ने देखा, उसने हाथ जोड़े, महाराज ये सब लेके जाऊंगा मैं घर, अपने परिवार को, अपने वंश वालों को दूंगा, उनका भी जीवन धन्य होगा। और सब समेट दिया, खारा भी, मीठा भी, खट्टा भी। और जहां समेटा, द्रौपदी की दृष्टि पड़ी तो द्रौपदी ने मुंह बनाया, अरे वही तो है। और जहां मन में आया, शंख बजने को था और फिर रुक गया। युधिष्ठिर ने फिर देखा भगवान की ओर, क्यों द्वारिकेश्वर अब क्या हुआ? भगवान ने इशारा किया, मेरी बहना से पूछो, इससे पूछो क्या हुआ। युधिष्ठिर ने कहा पांचाली क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा महाराज ये अभागा, इतने व्यंजन थे, सबको एक में सब मिला दिया और मुझे लगा। युधिष्ठिर ने कहा प्रणाम करो, क्षमा मांगो भक्त से। युधिष्ठिर और स्वयं द्रौपदी दोनों खड़े होकर के हाथ जोड़े, भक्तराज आपके प्रति मन में यदि कुछ ऐसी भावना हमारे आई हो, हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। थोड़ा सा झुके, भक्तराज चरणों में गिर गए। नहीं महाराज, आप तो मेरे पूज्य हैं, मैं प्रसन्न हूं आपकी सेवा से, आप यज्ञ के करता हैं, मेरा आशीर्वाद है, ईश्वर करे आप खूब फले फूलें। और जहां मुख से शब्द निकला, भगवान का 5 जन्य बजा बजा और देर तक बजता रहा। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा किया, युधिष्ठिर जी का यज्ञ संपूर्ण हो गया।
ये है भगवान। दूसरे के बिगड़े कामों को जो बनाने की चेष्टा में निरंतर रत रहता है, उसको भगवान का पद मिलता है, वो सर्वप्रिय होता है। समाज में अगर सर्वप्रिय होना है ना, तो लोगों के काम में आइए, लोगों के दुख में शरीक होइए। अगर समाज में आगे आना है तो, समाज की सहानुभूति पाना है तो, समाज में अगर पद ग्रहण करना है तो, समाज में अगर नेतृत्व करना है तो, समाज का अगुवा बनना है तो, उसके लिए पहले से ही आपको लोगों के सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा। तो लोग आपको अगुवा बनाएंगे, वरना नहीं। और भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ इस चीज में कौन हो सकता है? जहां भी दुख देखा भगवान वहीं पहुंच जाते हैं। द्रौपदी के दुख को मिटाया, कुंती के दुख को मिटाया, अजामिल के क्लेश को मिटाया, सदन कसाई की उस पीड़ा को मिटाया। जहां पहुंचते हैं, और इसीलिए तो पूरी दुनिया दीवानी रहती है उस कान्हा की। संसार के समस्त लोग, क्या गृहस्थ, क्या संत, क्या सन्यासी, क्या ब्रह्मचारी, क्या वानप्रस्थी, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, जो भी हैं, सबके सब क्यों भगवान की उस दिव्य मूर्ति का दर्शन करके लगता है, वाह रे मेरे प्रभु, ऐसा दर्शन आपने दिया, अब इसको देख करके दुनिया तो खारी लगती है। काजर लागे किरकिरा, सुरमा सहयो न जाए। एक प्रेमी की विचित्र भावना है। वो कहता है आंख में काजल भी लगाने का मन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आंख मेरी खाली नहीं है, फुल है, पहले से भरी हुई है। काजल लागे किरकिरा, सुरमा सहो न जा। जिन नैनन में मोरे पिया बसे, उनमें दूजा कौन बसा। मेरे कान्हा बसे हैं उसमें, इसलिए काजल भी समा नहीं सकता। जिस क्षण से देखा है मैंने उस सांवरे की छवि को ना, उसके सांवरे से रूप को ना, उसके सौंदर्य को ना, उसके मस्तक में लगे हुए उस दिव्य तिलक को ना, छाप तिलक सब छीनी रे मोशे, नैना मिलाई के। उसकी छाप तिलक को देखा तो खुद छाप तिलक करना भूल गए। छाप तिलक सब छीनी रे मोशे, नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोशे, नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोशे, नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के। छाप तिलक से मोसे, नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीने रे मोसे, नैना मिलाई के। नैना 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 बोले, नैना नैना नैना, नैना 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 बोले, नैना नैना नैना। करितारी मत मारी रे मोसे, नैना मिलाई। जय हो। करितारी मत मारी रे मोसे, नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे, नैना मिलाई के। हरि बोल।
प्रेम करते हो तुम अपने प्रियतम से, बताओ। उसने बताया, एक प्रमाण दिया। कागा सब तन खाइयो, जंगल में भटक रहा है प्रियतम की तलाश में। एक बार नजर में आ जाए, भले ही मेरी नजर हमेशा के लिए बंद हो जाए। आकाश में उड़ता हुआ कौवा दिखा, भूखा जैसा लगा, तो प्रेमी उस कौवे से कागा से कहता है, कागा सब तन खाइयो, मोरा चुन चुन खइयो मांस। मर जाऊं अगर तो मेरे शरीर के मांस को खा लेना, किसी काम में तो आएगा, वैसे तो बेकार ही हो गया। कागा सब तन खाइयो, मोरा चुन चुन खइयो मांस। लेकिन मेरे दो नैना, मेरे नैना मत खाइयो, जिनमें मोरे पिया मिलन की मोरे पिया मिलन की बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रे जवा, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रे जवा, तोरे रंग रे जवा हो, तोरे रंग रे जवा, तोरे रंग रे जवा, तोरे रंग रे जवा। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रे जवा, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रे जवा। करी तारी मतवाड़ी विशुद्ध निर्गुण भजन है अमीर खुसरो का कलाम। बहुत विचित्र भाषा लिखते हैं वो। प्रिय और प्रियतम के मिलन की विशुद्ध प्रेम है इस जगत का, संसार का। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं तो खेलों पी के संग। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं तो खेलों पी के संग। क्या होगा भाव सुनिए। जीत गई तो पिया मोरे, और हारी तो मैं पी के संग। दोनों स्थितियों में, जीती तो पिया मेरा, हारी तो मैं पिया की, एक ही बात है। जी हारी तो पिया मोरे, जीती तो मैं पी के संग। खुश
खुश रो रैन सुहाग की मैं जागी पी के संग। खुश रो रैन सुहाग की मैं जागी पी के संग। हरि बोल। तन मेरो मन पिया का, गजब का प्रेम। तन मेरो मन पिया का, दो भय एक रंग। बलि बलि जाऊं मैं अपने पिया के, बलि बलि जाऊं मैं अपने पिया के, अपने पिया के हो अपने पिया के, अपने पिया के हो अपने पिया के। बलि बलि जाऊं मैं अपने पिया के, बलि बलि जाऊं मैं अपने पिया के। ऐसो तूने करी रे बोले ऐसो तूने करी रे बोले नैना मिलोई। आप तिलक सब चीज़ रे बोले नैना मिलोई। आप तिलक सब चीज़ रे बोले नैना मिलोई। आप तिलक सब चीज़ रे बोले नैना मिलोई। हर अजान में सुर सजते हैं। सुनिएगा जरा, संगीत का कोई धर्म नहीं होता। हर अजान में सुर सजते हैं, कान्हा बंसी संग सजते हैं। कबीरा के हर शब्द राग में सुर की जाति धर्म नहीं है। कितने मुसलमान हुए, कितने औलिया हुए, कितने फकीर हुए जिन्होंने हमारे कान्हा से प्रेम किया, उनके चरणों की दासी बनकर के संसार में रहे। यही तो हमारा कान्हा है। एक बार दृष्टि पड़ जाए, एक बार नजर में आ जाए, एक बार नजर में भर जाए, तो उस दिल में फिर दूसरा कोई समाता नहीं है। ये है हमारी सांवरे सरकार। बलि बलि जाऊं मैं अपने कन्हा के, बलि बलि जाऊं मैं अपने कन्हा के, अपने कन्हा के हो अपने कन्हा के, अपने कन्हा के हो अपने कन्हा के। बलि बलि जाऊं मैं अपने कन्हा के, बलि बलि जाऊं मैं अपने कन्हा के। ऐसा तूने कर रे मोसे नैना मिलोई। ऐसा तूने कर रे मोसे नैना मिलोई। आप तिलक सब चीज़ रे मोसे नैना मिलोई। आप तिलक सब चीज़ रे मोसे नैना मिलोई। सुनिए जरा, शब्द श्रवण करिए। एक प्रेमी प्रीतम को देखता है, बुला रहा है, आओ ना। कहाँ? आ पिया इन नैननों में समा जाओ, पलक ढाप तोहें लूं। आंखों के रास्ते से दिल में बैठाल करके पलक मूंद लूंगी, लोगों को दिखोगे नहीं। आ पिया इन नैननों में पलक ढाप तोहें लूं। ना मैं देखूं और को, ना तुम्हें देखना दूं। ना मैं किसी दूसरे को देखूं और ना तुम्हें कोई दूसरा देखे। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हारी हो जाऊं, बस केवल यही चाहिए। यह है प्रेम। और सुनिए जरा आगे भी। जब से राधा श्यामों के प्रेम है, ऊंचा वाला, नीचा वाला नहीं, ऊपर वाला। जब से राधा श्यामों के नैन भये हैं चार, श्याम
राम बने हैं राधिका, राधा बन गई श्याम, राधा बन गई श्याम, राधा बन गई श्याम। छाप तिलक सब थी मोसे नैना मिलाएगी, छाप तिलक सब थी मोसे नैना मिलाएगी, छाप तिलक सब थी मोसे नैना मिलाएगी। मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे क्या बात है, हरि जय हो। शांकरी जा में दो न क्षमा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। एक म्यान तलवार दो, देखा सुना न कान, पीना चाहे प्रेम रस और करना चाहे मान। प्रेम रस को पीने की चाहत हो और दिल में मान बना हो ही नहीं सकता। मान छूटेगा तब प्रेम रस प्राप्त होगा। गोपियों को प्राप्ति हुई तब भगवान की, जब उनके भीतर का अहंकार मिट गया तब। एक भक्त तो कहता है, जब से चाहा मैंने उसे, गौर से सुनिएगा, जब से चाहा मैंने उसे मेरी चाहतों का अंत हो गया। जब से चाहा मैंने उसे मेरी चाहतों का अंत हो गया। जिंदगी का लेखा जोखा क्या करूं, मेरा प्रेम तो अनंत हो गया। काउंटिंग नहीं होती उसमें, आप गणना नहीं कर सकते, गिनती क्या लगाओगे आप। प्रेम का तो सागर है और सागर की बूंदों की कोई गिनती कर सकता है क्या? नहीं कर पाए। भगवान श्री द्वारिकाधीश अपने दिव्य उस सौंदर्य और दिव्य ललित कलाओं के द्वारा, लीलाओं के द्वारा उन संसार के समस्त भक्तों को परमानंद की दिव्य अनुभूति दे रहे हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, और सुनाइए कोई चरित्र जिसको सुन करके भगवान की महानता, ब्रह्मण्यता, वत्सलता, भगवान का प्रेम जागृत होता हो, लगे कि सच में भगवान कितने वत्सल हैं। और एक कथा सुना डाली सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 80वें अध्याय में, शीतितमोध्याय। चलें उस भक्त की ओर। अति दीनहीन है दुनिया की दृष्टि में,
लेकिन बड़ा ही स्नेहिल है भगवान के लिए वो। कृष्णस्याशीत सखा कश्चिद, कोई एक ब्राह्मण था, मित्र था भगवान का। ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्त है, उसके पास भजन की पूंजी बहुत है, इंद्रियों के अर्थ से विरक्त हो गया है, जितेंद्रिय है वो, प्रशांतात्मा भी है। लोग उसको सुदामा नाम से पुकारते हैं, सच में सुदामा है। सुदामा एक मिसाल बन गया आज। बहुत ही निर्धन गरीब हो, बड़ा ही दीनहीन सरल हो, लोग कहते हैं भैया बिल्कुल सुदामा है। गरीबी की पर्याय है सुदामा, निर्धनता की एक मिसाल है सुदामा। लेकिन यहां पर सुखदेव जी कहते हैं परिचित, एक धन है सुदामा के पास, कौन सा? ब्रह्मवित्तमा। ब्रह्मवित्तमा, भजन की पूंजी बहुत है। वित्त माने धन, मनी, लेकिन कौन सी? बोले भजन की, सत्कर्मों की, भगवान की पूजा की, भगवान की नामावली की, भगवान के जप सुमिरन की। और उस धन की बदौलत सुदामा को लगता है मैं इस जगत, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूं। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुतक्षामा च तथा विधा। ब्राह्मण की मलिनता का संकेत नहीं है, लेकिन ब्राह्मणी की मलिनता का संकेत है। च्युत क्षामा च तथा विधा, कैसी है? बोले कुचैलस्य, सांसारिक सुविधाएं नहीं होंगी तो शरीर कुचैल दिखेगा, सीधी सी बात है। सौंदर्य प्रसादन नहीं होगा तो शरीर सादा दिखेगा। सुशीला का शरीर कुचैल है, थोड़ा सा मलिन दिखता है। उनकी जो धोती, साड़ी तो छोड़ो, साड़ी तो है ही नहीं, धोती है, धोती। धोती साड़ी का फर्क जानते हैं? धोती आ जाती है 70-80 रुपया की, और साड़ी 2-4 हजार, 10 हजार, 20 हजार। जो उच्च स्त्रीय वस्त्र है वो साड़ी है, और यहाँ क्या है? धोती है। वो भी गरीबी के उन झंझावातों से झकझोर दी गई है, उसमें अनेकानेक छेद निर्धनता के दिख रहे हैं। उस धोती को पहनती हैं सुशीला, शरीर थोड़ा सा गंदा दिखता है। वर्तमान में गृहस्थी हैं, 4 बच्चे हैं उनके, भगवान के परम श्रेष्ठ भक्त हैं। सुशीला ब्राह्मणी का नाम है।